हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4th हिंदी का चैप्टर नंबर 8 कौन। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर घर में भर में अनाज बिखराया। यानी कि इसमें कौन, ये क्या पूछ रहे हैं कि किसने बटन हमारे कुतरे, यानी कि वो कौन है जिसने हमारे बटन कुतरे हैं। किसने स्याही को बिखराया, यानी कि वो कौन है जिसने स्याही को बिखराया है। कौन है जो चट कर गया दुबक्कर, यानी कि वो कौन है जिसने दुबक्कर के सारा घर भर में अनाज चट कर दिया और बिखरा दिया है। उसके बाद दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। यानी कि वो कौन है जिसने दोने को खाली कर दिया, कौन है जिसने मिठाई खा ली है। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, यानी कि वो कौन है जिसने तस्वीर के दो टुकड़े कर दिए हैं। और किसने है जो रस्सी काट कर बहाई है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि वो कौन है जो कभी तो चप्पल कुतर जाता है, कभी जूता कुतर जाता है, कभी खलीता पर बनाती है, यानी कि खलीता मतलब थैली, यानी कि कभी तो थैली कुतर जाता है और पैसे गिर जाते हैं। कौन है वो जो ये सब करता है। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि वो कौन है जिसने जो जिल्द को है काट दिया है, जिससे जो सारे पन्ने हैं वो बिखर गए हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। यानी कि रोज जो है मैं उसको धो धो कर छन्ने को, यानी कि छानने वाले कपड़े को रोज़ धो करके टांगता हूँ, और वो कौन है जो उसे उठा करके ले जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। यानी कि वो क्या कह रहा है कि वो कौन है जो कुतर कुतर कर सारे कागज को रद्दी से घर को भर जाता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर में भर जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। यानी कि वो कौन है जो रात भर गड़बड़ करता है, हमें सोने के नहीं देता है। खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। यानी कि वो कौन है जो पूरी रात खुरखुर करता हुआ इधर उधर घूमता रहता है, छिपने के लिए कोने ढूंढता है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह करता है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि वो कौन है जो रोज रात भर जगता रहता है और खुरखुर करता हुआ इधर उधर भागता है। धाता मतलब भागना दौड़ना। कौन है वो, बच्चों उसका नाम बताओ। यानी कि वो आपसे कह रहे हैं कि आप इसका नाम बताओ, कौन है जो यह शरारत करता है, जो ऐसी शरारतें करता है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कविता से। अब कुछ प्रश्न हैं जो हमें कविता में से दिए गए हैं। पहला है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ गया। यानी कि हमने अभी कविता पढ़ी तो हमें बताना है कि जो शरारती जीव है वो घर में कहाँ कहाँ गया। तो इसका उत्तर जो है यहाँ नीचे है, हम यहाँ से करेंगे। पहला है, यह शरारती जीव कपड़ों तथा पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, तस्वीर टंगी दीवार पर, जूते रखने के स्थान पर, कपड़े के फैलाने की डोरी पर और घर के प्रत्येक कोने में गया। क्योंकि हमने जो कविता पढ़ी तो हमने उसमें पढ़ा था कि उसने क्या किया था, कपड़ों और पुस्तकों को कुतरा था, रसोई घर में जाकर मिठाई का दोना खाली कर दिया, अनाज बिखरा दिया, तस्वीर के दो टुकड़े कर दिए, जूते कुतरे, चप्पल कुतरी और कपड़े फैलाने वाली रस्सी काट करके उसके दो टुकड़े कर दिए। तो ऐसे ही वो घर के प्रत्येक कोने में गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। सबसे ज़्यादा नुकसान अनाज, कपड़ों और पुस्तकों का हुआ था, क्योंकि उसने क्या किया था, घर में जितना भी अनाज था वो सारा घर में बिखरा दिया था, और जितने भी कपड़े थे वो सारे कुतर दिए थे, और जो पुस्तकों के जिल्द थे वो भी कुतर दिए थे, जिससे कि सारे पन्ने जो थे वो बिखर गए थे।
अगला प्रश्न है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। यानी कि हमने जो कविता पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे बहुत से नुकसान जो हैं वो शरारती जीव करके गया, तो उसमें से सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है। सबसे बड़ा नुकसान हम देखते हैं, इनमें से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो किसका है, पुस्तकों का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसका कारण यह है कि पुस्तकें जो है बहुमूल्य होती हैं। यदि पुरानी पुस्तकें खराब हो जाए तो वह दोबारा नहीं मिल सकेंगी, तो इसीलिए सबसे बड़ा नुकसान किनका था, पुस्तकों का। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात की गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। यानी कि हमने कविता पढ़ी तो इसमें एक जीव की शैतानियों के बारे में बताया है, तो हमने ये कैसे अनुमान लगाया कि वो कौन सा जीव है। तो अब हम इसका उत्तर देखेंगे। इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात की गई है, क्योंकि चूहा कपड़े, रस्सी और किताब कुतरता है, वही रात भर घर में घुर घुर करता रहता है। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि उसने क्या क्या शैतानियाँ करी, तो उसी शैतानियों से हमने अनुमान लगाया कि चूहा ही ऐसे काम करता है, वही रात भर घर में घूम करके शैतानियाँ करता है, सामान कुतरता है और इधर उधर बिखराता है। उसके बाद अगला है, कभी कुतर जाता है चप्पल। यानी कि शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। सबसे पहले है कुतरा जा सकता है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कुतरा जा सकता है। तो कपड़े को भी कुतरा जा सकता है, कागज़ को भी कुतरा जा सकता है और चमड़े की बनी हुई चीज़ों को भी कुतरा जा सकता है। अब बिखराया किसे जा सकता है, बिखराने वाली चीज़ जैसे अनाज, चीनी और नमक। काटा जा सकता है, रस्सी को भी काटा जा सकता है, कागज़ को भी काटा जा सकता है और कपड़े को भी काटा जा सकता है। उसके बाद है कबाड़ का हिसाब। कबाड़ का हिसाब, पहला प्रश्न है, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। यानी कि जो कबाड़ी होते हैं वो क्या क्या सामान खरीदते हैं। तो इसका उत्तर है, कबाड़ी पुराने अखबार, किताबें, कापियाँ, लोहा, प्लास्टिक, शीशे से बनी चीज़ें आदि खरीदते हैं। दूसरा है, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। यानी कि आप सब जानते हैं ना, आप लोगों के घरों में भी आते होंगे कबाड़ी वाले, जो कि आपके घर का जो कबाड़ है वो खरीद कर ले जाते हैं। तो अब हमें बताना है कि वो कबाड़ी जो है हमारे घर से सामान खरीद कर जो कबाड़ लेके जाते हैं वो उस कबाड़ का क्या करते हैं। हमारे सामान ले जाकर, यानी कि हमारे घर से सामान ले जाकर वो कबाड़ी उसे फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। उसके बाद अगला है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। अब हमें पता करना है कि जो पुराना अखबार और रद्दी है वो किस भाव में बिकता है। तो हम इसे कैसे पता कर सकते हैं, आपके घर में जो भी बड़ा है, जो भी कबाड़ी वाले को कबाड़ बेचता है, तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि वो कबाड़ किस भाव में बिकता है। तो उत्तर है, पुराने अखबार या रद्दी 7 रुपये प्रति किलो के भाव में बिकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। तो अगर कबाड़ी आपके घर आकर आपके घर का कबाड़ नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, वो सारा कबाड़ आपके घर में भर जाएगा और आपका घर क्या होगा, कबाड़ से भर जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, अगर हम हमारे घर का कबाड़ न खरीदे तो, अगर कबाड़ी जो है हमारे घर का कबाड़ नहीं खरीदेगा तो हमारा घर कबाड़ से भर जाएगा। उसके बाद है घुसपैठ। पहला प्रश्न है, तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस आई है तो पता करो कि उसे कैसे निपटा जाता है। यानी अगर आपके घर में भी यदि यह शरारती जीव कौन, चूहा, यानी कि चूहा या उसकी फौज घुस आई है तो आप पता करो कि उससे कैसे निपटा जा सकता है, आप कैसे उससे निपटोगे। तो इसका उत्तर है, यहाँ पर ऊपर इसका उत्तर है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका उत्तर है, शरारती जीव यानी कौन, चूहे या उसकी फौज से निपटने के लिए मेरे घर में चूहेदानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ से निपटने के लिए हम बिल्ली भी पाल सकते हैं, क्योंकि बिल्ली से चूहा डरता है।
अगला है, इस शरारती जीव के अलावा कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। यानी कि जो शरारती जीव के बारे में हमने पढ़ा, उस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव हैं जो आपके घर में घुस जाते हैं। जैसे बिल्ली, छिपकली, चूहे, कॉकरोच, मकड़ी, कुत्ते, चिड़ियाँ, चींटियाँ, मच्छर और गाय। यानी कि जब हमारे घर का गेट खुला होता है तो कुत्ते कभी कभी घर के अंदर घुस जाते हैं, गायें भी घुस जाती हैं ना, तो इसीलिए। अब है बूझो। बूझो यानी कि नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। यानी कि नीचे हमें जो पंक्तियाँ दी हुई हैं, हमें इन पंक्तियों को पढ़ना है और इन पंक्तियों में जिन शब्द के नीचे एक रेखा खींची हुई है, हमें उसका अर्थ आपस में बातचीत करके बताना है। तो सबसे पहले क्या है, खलीता। खलीता मतलब थैली। उसके बाद है, रोज टांगता धोकर मैं, कौन उठा ले जाता, छन्ने। छन्ने मतलब छानने वाला बारीक कपड़ा, जिससे हम किसी चीज़ को छानते हैं। उसके बाद है, रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। धाता मतलब भागना या दौड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।